आज मैं वर्ष 2019 में रिलीज हुई फिल्म 4x4 पर चर्चा करने जा रहा हूँ। फिल्म की शुरुआत ब्यूनस आयर्स में एक पड़ोस में घूमते हुए चिरो नामक व्यक्ति के साथ होती है। चिरो एक गैंगस्टर है और जब वह अपनी रुचि का एक वाहन देखता है तो वह उसमें घुस जाता है। वह गाड़ी के अंदर जाता है और उसका ऑडियो छीन लेता है। ओवरहेड बॉक्स में चिरो को रे बैन धूप के चश्मे की एक जोड़ी मिलती है और उन्हें जेब में डाल देता है। वह अभी भी ऑटोमोबाइल को तोड़ने से संतुष्ट नहीं है और वह एक फॉन्ट को निचोड़ने के लिए अपने नितंब को बुरी तरह से पकड़ता है। आखिरकार उसे लगता है कि उसका काम पूरा हो गया है और वह जाने के लिए चला जाता है, लेकिन देखो, दरवाजा नहीं खुलता है। वह अन्य 3 दरवाजों की कोशिश करता है, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं खोलता है। बहुत कम विकल्प के साथ वह पीछे की सीट पर जाने के लिए मजबूर हो जाता है, जहां वह कार के ट्रंक को खोलने की कोशिश करता है। जब वह ऐसा करने में विफल रहता है तो वह अंततः घबराने लगता है और वह गुस्से में कार की खिड़की को तोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन सफलता नहीं मिलती है। हालांकि अनुभवी ठग हार मानने से इनकार कर देता है और वह कार के दरवाजे के अंदर के हिस्से को तोड़ देता है। फिर वह दरवाजे के अंदर अपना हाथ निचोड़ता है और उसे खोलने का प्रयास करता है, लेकिन केवल खुद को बुरी तरह से घायल करने के लिए। उसका खून बहने लगता है, लेकिन गाड़ी का दरवाजा नहीं खुलता है। असफल होने पर चिरो अपनी रिवॉल्वर निकालता है और सामने की खिड़की पर गोली चलाता है, लेकिन गोलियां उछलकर उसके पैरों में घुस जाती हैं। चिरो बहुत पीड़ा में रोता है। अत्यधिक खून बहने के कारण चिरो ने अपनी कमीज उतार दी और उसे घाव पर रख दिया। अब तक चिरो ध्यान देने से बच रहा था, लेकिन खुद को पैर में गोली मारने के बाद वह ऑटोमोबाइल से बाहर निकलने में मदद करने के लिए बाहर से किसी का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करता है, भले ही इसका मतलब यह हो कि वह जेल जाएगा। सौभाग्य से एक महिला वाहन के बाहर निकलती है और कार की खिड़की का उपयोग करके अपना मेकअप फिर से लगाने के लिए आगे बढ़ती है। चिरो उससे मदद मांगने का प्रयास करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वाहन के बाहर की महिला चिरो को अंदर नहीं देख सकती है। वह उस पर चिल्लाता है, लेकिन महिला बिना झुके बाहर निकल जाती है। चिरो अपनी पत्नी से संपर्क करने का प्रयास करता है, लेकिन कॉल के गुजरने से पहले ही फोन की बैटरी मर जाती है। कई घंटे बीत जाते हैं और चिरो सो जाता है। चिरो अगले दिन प्यास महसूस करते हुए जाग जाता है। उसके पास पानी खत्म हो गया है और वह हताशा में खिड़की से कोहरा चाटने के लिए मजबूर है। बाद में वह अपने बैकपैक से कार का स्टीरियो निकालता है और रेडियो सुनने के लिए वापस रख देता है। रेडियो उसका पसंदीदा गीत बजाता है और वह संगीत में खो जाता है। अपनी कठिनाइयों के बारे में भूल जाता है, भले ही एक छोटी अवधि के लिए। हालांकि यह गीत ऑटोमोबाइल में संभोग करने के बारे में एक कर्कश गाथा है, लेकिन यह अजीब तरह से चिरो की स्थिति को दर्शाता है। यह धुंधली खिड़कियों, लेटने वाली कुर्सियों और पूरी रात ऐसा करने के बारे में बताता है। किसी कारण से गीत उसे फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश करने की प्रेरणा देता है और वह उस पर पहुंच जाता है। जैसे ही वह बार बार एक उपकरण से दरवाजे पर प्रहार करता है, एक फोन बजने लगता है। यह गाड़ी का ऑडियो है। चिरो फोन का जवाब देता है और एक आदमी दूसरे छोर से बात करता है। वह व्यक्ति अपना परिचय डॉ एनरिक फेरारी के रूप में देता है और ऑटोमोबाइल में चिरो को आमंत्रित करता है। एनरिक का कहना है कि वह उस एसयूवी का मालिक है जिसे उसके जीवन में 28 बार लूटा गया है। वह कहता है कि चिरो 29वां डाकू है जिसने उससे चोरी करने का प्रयास किया है। इस खोज से चिरो क्रोधित हो जाता है और वह उसे रिहा करने के लिए कहता है, लेकिन एनरिक उसे चुप रहने और सुनने का निर्देश देता है। एनरिक तब कहता है कि वह अपनी ऑटोमोबाइल को 4-4 फोन करता है, जिसमें एक अलार्म होता है जो उसके फोन से जुड़ा होता है, जिससे एनरिक कार के सभी दरवाजों को बंद कर सकता है। यह बुलेट प्रूफ है। सक्रिय निलंबन के कारण इसे अंदर से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। यह साउंड प्रूफ भी है। इसके अलावा सामने की विंडशील्ड सहित कांच पूरी तरह से ध्रुवीकृत है। एकमात्र वस्तु जो बुलेट प्रूफ नहीं है वह है गैस टैंक, जिसमें 120 लीटर पेट्रोल हो सकता है और यह इस समय भरा हुआ है। एनरिक उसे आगाह करता है कि पूरा गैस टैंक एक संभावित विस्फोटक है और अगर वह कुछ भी अजीब कोशिश करता है तो उसके साथ ऑटोमोबाइल में भी विस्फोट हो सकता है। जैसे ही चिरो आश्चर्य से सुनता है, एनरिक कहता है कि वह एक विधुर है जिसका जन्म 60 साल पहले कीलमास में हुआ था। एक मध्यम वर्गीय युवक के लिए उनकी नियमित परवरिश होती थी। उस समय उनके आवास के दरवाजे कभी बंद नहीं होते थे। एनरिक का कहना है कि वर्तमान जीवन इस समय इतनी खराब स्थिति में है कि वह उस जीवन को याद करता है जब वह एक युवा था। वह चिरो से पूछता है कि अगर वह अपने बच्चे को चोरी करते हुए पाएगा तो वह क्या करेगा। हालांकि चिरो के पास पर्याप्त है और वह पुलिस को एनरिक की निंदा करने की धमकी देता है। चिरो एनरिक को उसे मुक्त करने के लिए कहता है ताकि वह उसकी और उसके परिवार के सभी लोगों की हत्या कर सके।
लेकिन इससे पहले कि चिरो आगे बढ़ता, फोन बंद हो जाता है। इसके बाद एनरिक एयर कंडीशनर चालू करता है और चोर को परेशान करने के लिए इसे सबसे निचले स्तर पर ले जाता है। चिरो ऐसी बंद करने का प्रयास करता है, लेकिन सफलता नहीं मिलती है। थोड़ा सा विकल्प छोड़ दिया गया। चिरो अपने घाव से अपनी शर्ट खींचता है और अपने पैर को खून बहने से रोकने के लिए इसे पहनता है। वह अपनी एक जीन्स लेता है और उसे अपने घाव पर बांध देता है। चोर को एक ठोस घंटे तक प्रताड़ित करने के बाद एनरिक फिर से उसे बुलाता है और फिर से उससे पूछता है कि अगर उसे अपने बच्चे की चोरी का पता चलता है तो वह क्या करेगा। वह उससे वादा करता है कि अगर वह सवाल का सही जवाब देता है तो वह उसे पानी देगा। चिरो सवाल का जवाब देता है, लेकिन यह एनरिक को संतुष्ट नहीं करता। चिरो उससे यह कहना बंद करने की विनती करता है कि उसने अपना सबक सीख लिया है, लेकिन एनरिक कम परवाह कर सकता था और वह फिर से चिरो को एक घटना के बारे में सूचित करता है। उनका दावा है कि दिसंबर में 2 लोग उनकी बेटी के घर में घुस गए क्योंकि वह अपना वाहन खड़ी कर रही थी। एनरिक स्वीकार करता है कि उसने अपनी बेटी को इस तरह के उदाहरणों के लिए तैयार किया था। वह आमतौर पर आंखों से संपर्क करने से बचती है और खाने के लिए हमेशा पैसे तैयार रखती है। हालांकि निर्देश पर्याप्त नहीं था और चोरों ने एनरिक के पोते पोतियों के पास 3 घंटे के लिए एक पिस्तौल रखी। हालांकि चिरो को एनरिक की कहानियों में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह उससे पूछता है किस तरह का डॉक्टर घायल व्यक्ति को पानी से वंचित करता है। एनरिक पूछताछ के लिए उसकी सराहना करता है और फोन रखने से पहले उसे यह अनुमान लगाने के लिए कहता है कि वह किस तरह का डॉक्टर है। जैसे ही चिरो विचार करता है, एक पुलिस वाहन प्रकट होता है और उसकी एसयूवी के सामने रुक जाता है। चिरो फिर से आशावाद से भरा हुआ है और वह पुलिसकर्मी का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिसकर्मी इसके बजाय एसयूवी को एक प्रशस्ति पत्र जारी करता है और चला जाता है। कई घंटों बाद एनरिक फिर से फोन करता है और पानी के बदले में चिरो से उसका पूरा नाम और उसका आईडी नंबर पूछता है। चिरो के अनुपालन के बाद एनरिक उसे पीछे की ओर धोने की नली में पानी की ओर निर्देशित करता है। पानी हल्के नीले रंग का होता है, लेकिन एक निर्जलित व्यक्ति कम परवाह कर सकता है और राहत की सांस लेते हुए पानी को निगल सकता है। हालांकि चिरो अभी भी भूखा है और बिना पोषण के है, इसलिए वह लगभग एक बग का सेवन करने के लिए मजबूर है जो किसी तरह ऑटोमोबाइल के अंदर अपना रास्ता खोज लेता है। बाद में चिरो अपने घाव की जांच करता है और पता चलता है कि यह पीला हो रहा है और उसके पास एक तापमान भी है। एनरिक उसे एक ब्रेक देने का फैसला करता है और वह चिरो के लिए एसी चालू कर देता है ताकि वह शांत हो सके और खुलासा करता है कि वह भी अस्वस्थ है। एनरिक कैंसर से मर रहा है और डॉक्टरों ने उसे सूचित किया है कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ 1 साल है। जैसे ही एनरिक कराहता रहता है, चिरो अपने कपड़े उतार देता है और बाहर निकल जाता है। चिरो का शरीर भी पीला पड़ गया है। बाद में चिरो ऑटोमोबाइल पुस्तिका को देखता है, बचने के लिए एक साधन की तलाश करता है, लेकिन केवल उसके पृष्ठ को निगलने के लिए। शुद्ध हताशा और रोष में चिरो निश्चित रूप से अपने सबसे निचले स्तर पर है और वह एक पात्र में पेशाब करता है और अपनी प्यास दूर करने के लिए अपना मूत्र पीता है। अचानक चिरो के लिए चीजें उज्जवल लगती हैं जब तक कि एक चोर अंदर प्रवेश करने का प्रयास नहीं करता। अगले दिन एनरिक उसे फिर से फोन करता है और उसे अखबार पढ़ता है। एनरिक बताता है कि वह अच्छे मूड में है, इसलिए वह उसे ब्रेक के नीचे एक छिपी हुई चॉकलेट बार में ले जाता है। पूरा दिन आराम करने और क्षेत्र के लोगों का अध्ययन करने के बाद चिरो फिर से लगातार एक दरवाजे पर हमला करता है। वह अंदर से उसके धातु के हिस्से तक कपड़े उतारने में कामयाब रहा। आखिरकार वह दरवाजे में एक छोटा सा छेद करने में कामयाब हो जाता है जो बाहर खुलता है। वह किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए छोटे से छेद के माध्यम से रोता है, लेकिन सफलता के बिना। एनरिक बाद में फोन करता है और बताता है कि उसने चिरो के परिवार से संपर्क किया है। अपने परिवार का नाम सुनकर चिरो रोता है और एनरिक को उन्हें घायल करने के खिलाफ चेतावनी देता है। फिर वह दुख के साथ भीख मांगता है कि उसने इसके लायक होने के लिए उसके साथ क्या किया। हालांकि एनरिक रुकता नहीं है क्योंकि वह चिरो के आपराधिक रिकॉर्ड को सामने लाता है और खुलासा करता है कि चिरो ने पहले एक व्यक्ति की हत्या की थी। परेशान चिरो किसी की हत्या करने से इनकार करता है। एनरिक के पास रसीदें हैं और वह स्वीकार करता है कि चिरो बाराकास में सोलर्नो भाइयों के घर में लूटपाट करने के लिए घुसा था, लेकिन उन्होंने वापस लड़ने का प्रयास किया और चिरो ने उन्हें अपनी राइफल से गोली मार दी। एनरिक फिर एक पिछले बस चालक को सामने लाता है जिसे चिरो बुरी तरह मारता है। हालांकि चिरो अभी भी जिम्मेदारी स्वीकार करने से इनकार करता है और ड्राइवर को यात्रियों को लूटने नहीं देने के लिए दोषी ठहराता है। उसका दावा है कि उसने गलतियां की हैं
और वह पहले ही उनके लिए भुगतान कर चुका है। बाद में चिरो अपने फोन को सौर ऊर्जा से रिचार्ज करता है और अपनी पत्नी को फोन करता है, लेकिन कॉल सीधे वॉइस मेल में जाती है। संदेश में वह अपनी पत्नी के सामने सब कुछ स्वीकार करता है और फिर से गड़बड़ करने के लिए माफी मांगता है। अपनी आंखें बाहर निकालने के बाद चिरो कार के स्टार्ट बटन से खेलता है और उसे चालू करने का प्रबंधन करता है। जाहिरा तौर पर इसे बिना चाबी के ही शुरू किया जा सकता है। इसे एक निर्धारित समय तक धक्का देने के बाद वह सीट बेल्ट लगाता है और गियर को रिवर्स मोड में रखता है। हालांकि गियर रिवर्स मोड में बंद हो जाता है और वह पीछे की ओर गाड़ी चलाने के लिए मजबूर हो जाता है। वह ऑटोमोबाइल को तेज करता है और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे एक चौकी पर तोड़ देता है। सौभाग्य से एयरबैग समय पर चालू हो जाता है और उसे कोई चोट नहीं लगती है। चिरो अंततः कमजोर होते पीछे के कांच को नीचे फेंकने और भागने में सक्षम होता है। वह बहुत पीड़ा में है, फिर भी वह खुद को एक स्थानीय गैस स्टेशन के भोजनालय में ले जाने में कामयाब हो जाता है, जहां वह खुद को कुछ भोजन करने में मदद करता है, जैसा कि वह अपने रात के खाने के हर मुंह की सराहना करता है। भोजनालय का प्रबंधन उसे व्यंजन के लिए भुगतान करने और तुरंत जाने का निर्देश देता है। इससे चिरो क्रोधित हो जाता है और वह प्रबंधक को गोली मार देता है। चिरो तब अपनी नींद से जागता है और उसे पता चलता है कि वह सपना देख रहा था और वह अभी भी ऑटोमोबाइल में कैद है। एनरिक फिर से कॉल करता है और चिरो खुद को प्रतिबद्ध करने की धमकी देता है, लेकिन यह पूर्व को क्रोधित करने में विफल रहता है। चिरो अपनी पिस्तौल उसके होंठों पर रखता है और ट्रिगर खींचता है, लेकिन बंदूक अटक जाती है। एनरिक चोर की पीड़ा पर हंसता है और उसे वाहन के सामने जांच करने का निर्देश देता है। अंत में खुद को दिखाते हुए एनरिक उसके साथ वाहन में बैठ जाता है। चिरो अविश्वसनीय रूप से थका हुआ है और उसके पास भागने की शक्ति भी नहीं है। एनरिक चिरो की चोटों का जवाब देता है और उसके बाद एक व्यावसायिक कॉल में भटक जाता है, जबकि चिरो संभवतः सो जाता है। तभी चिरो पागल डॉक्टर को गोली मारने के प्रयासों में विफल हो जाता है और ऑटोमोबाइल से बाहर कूद जाता है। आखिरकार वह बाहर आ जाता है और वह मदद के लिए चिल्लाने के लिए हवा में बंदूक चलाता है। हालांकि एनरिक फिर से उसके पास जाता है और उसे एसयूवी में वापस ले जाने का प्रयास करता है। एक महिला पुलिसकर्मी दोनों को देखता है और डॉक्टर को राइफल उतारने के लिए कहता है। 2 घंटे गुजरते हैं। लोगों, पत्रकारों और पुलिस ने मौके को घेर लिया है, लेकिन एनरिक ने चिरो को जाने देने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि वह आखिरकार डाकू का शिकार है। असफल होने पर पुलिस सेवानिवृत्त वार्ताकार जूलियो अमाडियो से संपर्क करती है, जो डॉक्टर से पूछता है कि वह क्या चाहता है। एनरिक तब विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का वर्णन करता है जिनका वह हर दिन सामना करता है, जिसके बारे में सरकार कुछ नहीं करती है, क्योंकि कम से कम कोई घायल नहीं हुआ था। एनरिक अपने कार्यस्थल की ओर जाते समय टिप्पणी करता है। उसे सड़क पर 2000 कुत्तों के मल से बचने की जरूरत है, क्योंकि कुत्तों के मालिक अपने कुत्तों के पीछे सफाई नहीं करते हैं। जब कोई नहीं देखता, लोग एनरिक के साथ सहानुभूति रखते हैं और वे उसके लिए जड़ें जमा लेते हैं। जूलियो हार मानने से इनकार कर देता है और एनरिक से बात करना जारी रखता है और अंततः उसे चिरो को जाने देने के लिए मना लेता है। पुलिस चिरो को पकड़ लेती है और जूलियो एनरिक से आत्मसमर्पण करने का आग्रह करता है, लेकिन वह अपनी कार के ऊपर एक टाइमर लगाने के बाद अपने वाहन में बैठ जाता है। जूलियो का मानना है कि यह एक बम है और वह सभी से समर्थन करने का आग्रह करता है। एसयूवी में विस्फोट हो जाता है, जिससे एनरिक की मौत हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि हर आम आदमी के दिल में आग लग जाए।